नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के स्वरोजगार की कहानी को आज बढ़ाते हुए आज बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की परमानेंट एम्प्लॉय की वो वैकेंसी जो 518 पदों के साथ में नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन कहता है कि आप 518 लोग सरकारी बैंक के अंदर यानी बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा के अंदर काम कर सकते हो और वो भी एक बहुत ही अच्छे लेवल पर। परमानेंट जॉब की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये होगा उससे पहले जो 4,000 वैकेंसी है वो परमानेंट नहीं थी, वो ट्रेनी थी। ट्रेनी और परमानेंट के बीच का मतलब तो आपको मैंने पहले उस वीडियो में बता दिया, अगर नहीं पता हो तो उस वीडियो में जाके जरूर देख लेना। आज बात करते हैं 518 वैकेंसी के साथ में और फटाफट उन सारी चीजों को उन सारी चीजों के बारे में जानते हैं जो आपके काम आएगी। आपको नौकरी क्यों अप्लाई करनी चाहिए इसका भी एक कारण बनेगा और इसके साथ साथ में ये भी पता लगेगा कि कौन कौन से एलिजिबल है और कौन से फॉर्म भरेगा और उसके कितने पैसे लगे, क्या क्या प्रोसीजर होगा, तमाम सारी इस वीडियो के अंदर सारी चीजें आएगी, डिटेल्ड में आपको बताया जाएगा। फटाफट शुरू करते हैं। चलिए, यह बैंक ऑफ बड़ौदा की 518 वैकेंसीज जिस पे हम बात करेंगे, जिस पर हम चर्चा करेंगे। यह रहा इसका नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जारी हो चुका था 19/2/2022, यानी कि 19 अभी की बात हो रही है, 2/2025 को ये नोटिफिकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था। ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट हो चुका है और उसका मतलब ये होगा 19/2 का मतलब ये हो गया कि फॉर्म कब तक भरा जाएगा। ये फॉर्म जब भरा जाएगा 11/3/2025 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ये तो बात ठीक है भाई, वो फॉर्म क्या मैंने डेट क्यों बताई पहले पहले इसका मतलब ये हो जाता है आपके अंदर मन में एक सेटिस्फिकेशन मिल जाता है, चलो ठीक है अभी हमारे पास वक्त है, उसके अकॉर्डिंग आपने डेट बता दी। अब इस वीडियो को आगे देखना शुरू करते हैं ताकि हमारे इस कैपेबिलिटीज को हम गेन कर पाए। डन। अब बात करते हैं क्या इसकी टोटल मिला के आपको कितना होता है। 518 वैकेंसीज है, पोस्ट है। उस 518 वैकेंसीज के अंदर सबसे बड़ी खास बात यह बोला गया, अगर आपके पास में क्या हो, अगर आपके पास में हो, आपने बीटेक कर रखा हो, बीई कर रखा हो, एमई यानी बात करें एमई कर रखी हो और मास्टर इंजीनियरिंग कर रखी हो, एमटेक कर रखी हो या फिर एमबीए कर रखी हो, इसके साथ ग्रेजुएशन कर रखी है, तो सबके लिए सबका बम्पर ऑफर है। 518 वैकेंसी में सारे दुनिया को बुला लिया। अब बात बुला तो लिया है, लेकिन साहब बुलाने के लिए क्या क्या चीजें होंगी वो मापदंड भी बता दीजिए। मैं वो सारे मापदंड बता देता हूं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको थोड़ी कुछ वैकेंसी नाम बता दूं। सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टॉक में ये बात हो रही है किसकी, जो आपने बी बीटेक कर रखी है, एमटेक कर रखी है, एमए एमई और एमसीए और कंप्यूटर साइंस में कर रखी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर रखी है, तो आपके लिए एलिजिबिलिटी है। और इसके साथ साथ में क्या बोला गया, कहीं भी आपने जावा में काम कर रखा है तो भी आप उसमें क्या करते हो, अप्लाई कर सकते हो। टोटल मिला के 10 वैकेंसी इसके लिए बोला गया है। इस तरह मैनेजर डेवलपर फुल स्टॉक है किसका, एवीए का है। और वहां पर क्या मांगा है, वही सेम कैटेगरी उसको मांगा गया है। ऑफिसर डेवलपमेंट है स्टॉक जावा, जावा के अंदर फिर हाँ जावा यानी जावा डेवलपर मांगा गया। आप अगर जावा में काम कर चुके हो तो जावा डेवलपर को मांगा गया, सीधा डायरेक्टली है। इसके साथ साथ में अलग अलग मांगा है। चलिए, हाँ, ये ऑफिस में ये फुल स्टॉक है जी, ये सारे के सारे अलग इंजीनियर के लिए है वैकेंसी। आपको मेरा कहने का मतलब ओवरऑल समझ लीजिए, जितने सारे लोगों ने इंजीनियरिंग कर रखी है, ओवरऑल बात करता हूँ, आपने किसी भी स्ट्रीम से इंजीनियरिंग कर रखी है, इस फॉर्म को पक्का देख लेना। इस नोटिफिकेशन को पक्का देखना। नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे एक चैनल, इसका नाम है एडुग्राम क्लासेस, जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाके देखोगे तो नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर देंगे, वो आप देखना। आप पक्का पक्का और पक्का इसमें एलिजिबल आ जाओगे। ठीक है, चलिए, ये सारी वो उन लोगों के इंजीनियर्स के लिए बुलाया गया नौकरी है सारी की सारी। इसके अलावा मैनेजर की नौकरी है और इसके अलावा डेवलपर की नौकरी है, यानी डेवलपर, मैनेजर, आईटी फील्ड के लोग और टेक्निकल फील्ड के लोगों को बुलाया गया है इसमें। और सैलरी बहुत ज्यादा है, मैं आपको वो भी बता दूंगा मैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बोल दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसमें काम करेगा, ये नेटवर्किंग में काम करेगा। इसके अलावा क्या बोला गया है, ये देखिए पूरी कितनी सारी वैकेंसी है जिसको मैं नाम लेते आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, इसके साथ साथ में ये 32 टाइप की वैकेंसी होगी। अब इसके बाद में और बताता हूँ आपको, 36 हो गई। चीफ मैनेजर है, फाइनेंशियल है, उसमें भी बताया गया है अगर उसमें ग्रेजुएशन ऑफ एनी। हाँ, अब देखिए मैनेजर कौन, मैनेजर की नौकरी है, सीनियर मैनेजर की नौकरी है, चीफ मैनेजर की नौकरी है, चीफ मैनेजर फाइनेंस की नौकरी है। इन सब चीजों को लेके क्या बोला गया है, इन ओवरऑल बोला गया आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है। कौन से वाले, आपने ग्रेजुएशन यानी कि आपने बीए कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो उसमें। डन, ये सारी चीजें में बोला गया। और इसके अलावा क्या बोला गया है, इस पोजीशन को बोला गया अलग अलग। रिस्क मैनेजमेंट में 18 पोजीशन दी गई है, उसमें यानी रिस्क मैनेजमेंट में भी आप लोगों को बुलाया गया है। और उसमें यह बोला गया है कि अलग अलग लोगों को बुलाया गया, जैसे मान लीजिए सीए कर रखी है आपने, सीए सीपीटी जो भी आपने कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इट मींस मैं आपको कह दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्रेजुएशन किया हुआ, मास्टर्स किया हुआ, ये किसी भी स्ट्रीम से, और इसके साथ साथ में उसने कोई डिग्री प्रोफेशनल कर रखी है जिसको एमबीए बोलते हैं, सीए बोलते हैं या फिर बीटेक बोलते हैं, तो उस सब के लिए उन्होंने आमंत्रण भेजा है, आवेदन के लिए भेजा है। आप आइए, फॉर्म भरिए, नौकरी लीजिए और नौकरी में बहुत सारे पैसे लीजिए।
आपका अगर मन है नौकरी करने का बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। ये सारी मैं आपको चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, सब लोगों के लिए बताया गया है। आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो भी इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोग भी, इसमें ज्योग्राफी वाले, इसको नहीं बुलाया गया है। देखिए मैंने बोला एमबीए, एमबीएस, जितने प्रोफेशनल कोर्स है सारे लोगों को बुला लिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, सब लोगों के लिए वैकेंसी है। और ये इसके साथ साथ मैं अंत में ये बात कहूंगा, यानी आप मैनेजर और सिक्योरिटी, इसमें भी है, सिक्योरिटी में भी मैनेजर है, उसके लिए भी ग्रेजुएशन ऑफ डिसिप्लिन है रेकोनाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपने मान लीजिए कहीं से भी ग्रेजुएशन कर रखी है तो इसके लिए वो एलिजिबल है। यानी पूरे हर एक व्यक्ति विशेष के लिए दिया गया है। जितने अभी जो अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो आप लोगों के लिए तैयारी करिए। हाँ, बस जो आपने 12वीं कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आपके लिए नहीं होगी, सिर्फ ग्रेजुएशन के ऊपर वाली चीजों के लिए बात हो रही है। डन। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, ये सब इंफॉर्मेशन, जैसे डिपार्टमेंट कौन सा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, इतनी सारी वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट है। किसमें, आईटी डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी है जिसका करीबन करीबन ऊपर जाता है कितना, बहुत सारा, 150 से ऊपर जाती है। ट्रेड एंड फॉरेक्स में जाती है, ट्रेड एंड फॉरेक्स के अलावा क्या जाता है, रिस्क मैनेजमेंट में जाती है, और सिक्योरिटी में जाती है। सिक्योरिटी में 36 है, बाकी ये लोग ये थे। टोटल मिला के 518 वैकेंसी होती है, जिसमें आईटी फील्ड है आपके, उसके अलावा क्या बोला है, रिस्क मैनेजमेंट में, और तीसरा कौन से वाला है, ट्रेड एंड फॉरेक्स में। ठीक है, इतनी नौकरी आपके पास में मिली है अलग अलग डिपार्टमेंट में। अब आपको यह बोला जाएगा इसकी कितनी उम्र चाहिए। आपकी उम्र 18 साल करीबन से उसमें चाहिए, और आपकी उम्र कितनी हो जाए, जिसमें अलग अलग, वैसे तो बताया गया अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, लेकिन मैं ओवरऑल बता दूं, आपने 18 साल का रखी हो मिनिमम कितना। और यार ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही शानदार बात है। क्या उन लोगों के लिए बात है क्या, इसकी अलग अलग वेरिएशन है। किसी की उम्र 28-20 साल मांगा है, किसी ने 24 मांगा है, किसी ने 28 मांगा है, किसी ने 27 मांगा है। इससे लेके 35, 37 और 40, इस तरह की उम्र वाले लोग उसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये तो डिटेल में आपको अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। और कैसे देखोगे साहब, इसमें आपको बता दूं, एक है एडुग्राम क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन करोगे तो वहां पर ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हर एक पोस्ट की एज ग्रुप का मामला भी मिल जाएगा आपके पास में। ठीक है, इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, हाँ, जितनी एज होगी, इस बात को याद रखना, जो एज होगी, जो एज आपके साथ में दी होगी, प्लस में 5 साल वो लोग मान ले अपने जो एससी एसटी कैटेगरी के हो। एससी और एसटी कैटेगरी के हो तो आपके यहाँ 5 साल मान लीजिए। और इसके, हाँ, इसके अलावा बोला गया है ओबीसी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो कितना मान ले, 3 साल अपने प्लस में जोड़ ले उसके एज के साथ साथ में। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला गया है, इसके अलावा बोला गया है क्या, एज हो गई। अब आइए इसमें क्या सैलरी के बारे में बात हो रही है। अगर इसमें सैलरी की सबसे पहले बात जाए, सबसे बात करें क्या, 48,480 रुपए से इसकी सैलरी स्टार्ट होती है। और कितना बोला गया है, 62,480 रुपए इसकी सैलरी जाएगी। इतनी सैलरी उसमें बोला गया है। इसके अलावा दूसरा एक सेक्शन है जो बोला है क्या, इसके अलावा एक सेक्शन क्या है, 1,02,300 से स्टार्ट होगा, और 1,14,420 रुपए के इतने रुपए मिलेंगे आपको, 220 रुपए। ये हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग नौकरी का पैसा है। आपको बता दूं, 1,02,300 रुपए से लेके 1,14,200 रुपए के तक आपकी सैलरी होगी। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग है। और इसके साथ साथ में मैक्सिमम सैलरी है इसकी, वो बता दूं मैं, 1,20,940 रुपया इसकी मैक्सिमम सैलरी है। यानी कि आपकी सैलरी के मामले में बात की जाए तो कोई भी ऐसी सैलरी की जॉब नहीं है जो सबसे कम पैसा हो। बहुत सारा पैसा है, लाख से ऊपर रुपए मिलते हैं, जिसका मतलब नौकरी अच्छी होती है, सैलरी भी अच्छी होती है। और साथ साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा में करोगे तो बैंक की जितनी फैसिलिटीज होती है उसका उपभोग कर सकते हो आप लोग। डन, ये सारी चीज होगी। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, आपने बीई बीटेक कर रखी है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग फील्ड की बात करें तो आपने बीई बीटेक कर रखी है तो आपके लिए, आपके सबकी वैकेंसी में आप रेडी हो तो आप सब में ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा फाइनल ईयर वाले लोग होते हैं ना जो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये है कि जब आप उसका पेपर होने के बाद में जब इंटरव्यू का टाइम आता है तब आपके पास में क्या होना चाहिए, वो डिग्री होनी चाहिए। खैर, आप भारतीय होना चाहिए, ये बात नेशनल इंडिया। इसके अलावा क्या हुआ, सिलेक्शन प्रोसेस क्या बोला गया, सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपके सबसे पहले क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट का मतलब आपके सारी चीजें चेक हुए, फिर आपके साइकेट्रिक टेस्ट और एनी अदर टेस्ट जो डीम्ड सुटेबल फर्दर सेक्शन होगा, फॉलोड बाय द ग्रुप ऑफ डिस्कशन ऑफ द इंटरव्यू। इसके बाद में क्या आएगा, इंटरव्यू आएगा। जैसे इसमें सेलेक्ट हो जाते हो फिर इंटरव्यू आएगा। इंटरव्यू के बाद में इसमें क्या होगा, आपके पास में क्या होगा, इंटरव्यू होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
और जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है आपकी मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद में आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग मिलेगी आपको। ये प्रोसेस है इस पूरी नौकरी की। डन। अब बात तो सही, इसके लिए पहले सबसे बड़ी बात हुई है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट की, कि ऑनलाइन टेस्ट का नाम लिखा है तो उसमें क्या क्या आएगा, मैं वो बता देता हूं। क्या, अगर ऑनलाइन टेस्ट में बात आती है तो इसका सिलेबस होता है क्या, इसमें होता है क्या, टोटल मिला के आपका आएगा रीजनिंग, यानी तर्क शक्ति आएगी। इस रीजनिंग के टोटल मिला के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 ही मार्क्स होंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या है, इंग्लिश आएगी, लैंग्वेज, बात तो लिटरेचर नहीं हो रही यहां पर। ये कितने होंगे, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। इसके अलावा क्या बचा साहब, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, यानी मैथ्स आएगी आपके पास, कितने नंबर की, 25 नंबर की। इसके अलावा क्या, प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज कौन सा होता है साहब, यानी कि जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसका नॉलेज कितना चाहिए, 75 नंबर चाहिए। टोटल मिला के इन सबको मिलाएंगे, हम बात करेंगे तो 225 नंबर होते हैं इसके। कितने, 225, सॉरी माफी चाहता हूं, 225 नंबर होते हैं, मार्क्स होते हैं, वो इतने ही क्वेश्चन होते हैं। इसके साथ साथ में क्या बोला गया साहब, इसके अलावा यह बोला गया 225 मार्क्स होगा, लेकिन आपके पास में कितने होंगे, इसके लिए आपको मिलेगी अलग से 75 मिनट, ये पेपर अलग होगा। ठीक है। और इसके लिए, इन सब के लिए एक मिलेगी अलग 75 मिनट, यानी टोटल मिला के आपको 75 मिनट प्लस में 75 मिनट, आपको दोनों मिलके 150 मिनट आपको मिलेगी। याद रहेगा आपको, टोटल मिला के 150 मिनट मिलेगी आपके पास में, 2.5 घंटे का पेपर होगा। डन। इसके अलावा लैंग्वेज हमेशा क्या होगी, अंग्रेजी को छोड़ के बाकी सब बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। क्या ये बात सही रही। इसके अलावा बोला गया है ये 225 मार्क्स तो होंगे, इसके साथ डिडक्शन होगा, यानी एक नंबर, एक क्वेश्चन का कितना नंबर है, 1 मार्क है। लेकिन आपने अगर गलती करी, अगर आपने क्या की, मिस्टेक की, तो नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.25% है, यानी 1/4 है, 1/4 यानी 1/4 है। डन। इतने बड़े आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जानता हूं आप प्रोफेशनली साउंड हो, इसलिए आपको मैं ये आपको बहुत ही स्पष्ट और छोटी चीजों में बता रहा हूं, आपको फटाफट समझ में आए, क्योंकि आपको जानते हो कि वीडियो ज्यादा लंबा ना देखे, छोटे वीडियो हो ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। डन। ये गाइडलाइन हो गई आपके पास में। इसके अलावा क्या बोला गया है, हाँ इसके अलावा क्या बोला गया है, इसके अलावा बोला गया है कि आपके पास में अगर ये पेपर आपके से जो सेक्शन का टेस्ट होते हैं, इस सब टेस्टों में बात कीजिए, क्या आपके पास परसेंटेज क्वालिफाइंग जरूरी है, आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो इंटरव्यू में नहीं जाओगे। क्वालिफाइंग मार्क्स में क्या आता है, उसमें बात बोला गया है कि आपके पास में क्या चाहिए, 35% वाले लोग होते हैं वो ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी में आते हैं, और इसके अलावा क्या बोला गया, 40% वाले लोग भी आते हैं उसमें, जो इस अलग अलग कैटेगरी की बात हो रही है। तो यानी जो लोग, बाकी लोग आते हैं वो 40% उसका नंबर आने चाहिए, और ईडब्ल्यूएस और उन लोगों के लिए 35% नंबर आ, तो आप इंटरव्यू के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। डन। इसके अलावा क्या बोला गया है, इसके अलावा बोला गया गाइडलाइन दी गई है, जो सेंटर्स हैं ऑनलाइन के वो अहमदाबाद में मिलेंगे, बेंगलोर होगा, बरेली होगा, बड़ौदा होगा, भोपाल होगा, भुवनेश्वर होगा, और दिल्ली होगा, देहरादून होगा, जयपुर भी इसका सेंटर है। जब जब आपको अगर मान लो राजस्थान के भरते हो तो आपको जयपुर इसका सेंटर मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये होगा। ठीक है। इसके अलावा क्या सेंटर भर दिया गया, बायोमेट्रिक। हाँ, जब आप फॉर्म भरना चाहते हो तो फॉर्म भरने से पहले आपको क्या होगा, बायोमेट्रिक होगा। ये बात बहुत ही बेहतरीन है। बायोमेट्रिक का मतलब क्या है साहब, आप जब भी बैठोगे आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, वहां पर आपकी फोटो को कैप्चर किया जाएगा, यानी कि अब आप लाइव आप फोटो दोगे, उसी फोटो को एक्सेप्ट किया जाएगा इसके अकॉर्डिंग। बस इतना याद रखना इस बात के लिए। बाकी अब फॉर्म भरना आसान है, आसान करने के लिए मैं आपको लिंक है इसका, जो जो फॉर्म भरते हैं उस लिंक को भी इसी वीडियो के नीचे भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम पे भी लगा दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। डन। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, आप फोन को यूज नहीं कर सकते, पेजर वेजर यूज नहीं कर सकते, ये तो बहुत नॉर्मल बातें हैं जो आप जानते हो। एडमिट कार्ड आप जानते हो, जहां फॉर्म भराएगा वहां पर ऑनलाइन आएगा, कोई कॉल लेटर वगैरह घर पे नहीं आएगा, सिर्फ ऑनलाइन आप एडमिट कार्ड रखोगे, डेट आएगी, डेट के कोड दोगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको क्या करना होगा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। आपने बीई कर रखा है, बीटेक कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, एमबीए कर रखा है, सीए कर रखा है, या फिर आपने और बाकी प्रोफेशनल कोर्स कर रखे हैं, तमाम सारे कोर्सों को लेकर जहां भी जाते हो आप सारे ओरिजिनल कॉपी लेके जानी पड़ेगी साथ में। डन। इसके साथ में क्या वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको बता दिया, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ आएगा, सारी चीजें। इसकी विंडो को करेक्शन भी कर सकते हो, लेकिन अप्लाई करने के लिए उसने क्या बोला है, इसने अप्लाई करने बोला www.bankofbaroda.co.in। क्या बोला गया है, www.bankofbaroda और क्या आगे .co.in। इसको आप जाओगे और इसमें आप क्या कर लोगे, ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे।
राइट, इसको भर सकते हो आप। बैंक ऑफ बड़ौदा डॉट को डॉट इन भी है, इसमें आप ऑनलाइन उसके साथ वेबसाइट के साथ जा सकते हो। एप्लीकेशन की गाइडलाइन है वो भी इसी पे मिल जाएगी। बाकी और कुछ चीजें बचेगी उसमें सारी चीजें हम आपको डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। इसके साथ में क्या डिस्क्रिप्शन आप चेक करोगे तो इसकी ब्रीफ थोड़ा बता दिया है हमने, उस डिस्क्रिप्शन में हमारा रखा होगा कितना पेमेंट देना होगा। बस ये एक अच्छी बात बताने जा रहा हूं इसमें से, और बढ़िया बाकी तमाम जितने सारी चीजें होती है इसमें यह बताया जाता है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस क्या होता है, अगर आप कितने हो जनरल कैटेगरी के हो यानी अनरिजर्व कैटेगरी बोलते हैं, यूआर बोलते हैं इसको, तो आप कितने रुपए दोगे, 600 रुपए चार्ज दोगे। अगर आप इसके अलावा क्या से हो, अगर आप ओबीसी क्या बोलते हैं इसको, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, फिर एस सी एस टी जो भी हो, तो आपको कितने देना पड़ेगा, 100 रुपए आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, इस फॉर्म को भरा जाएगा। इसके अलावा कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, अनाउंसमेंट आपको दे दिया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा पर इसमें आ चुका है, फॉर्म आपको भरने जा रहे हैं, मैंने आपको डेट पहले दे दी। ये गाइडलाइंस है जो गाइडलाइन बताती है आपको क्या क्या चीजें होंगी, इसके आपको दिया जाएगा गाइडलाइन अपलोडिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, रिज्यूमे देना पड़ेगा। और रिज्यूमे का मतलब क्या होगा, रिज्यूमे का मतलब है आपने कहीं भी वर्क यानी काम किया है, उस वर्क एक्सपीरियंस को जरूर दर्शाना पड़ेगा। वो बहुत ज्यादा की रोल अदा करेगा, क्योंकि एग्जाम सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए है, एक्चुअल में जो होगा वो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपका वो रिज्यूमे चेक किया जाएगा जहां आपने काम किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या दी जाएगी, भूमिका दी जाएगी, उस भूमिका में बैंक ऑफ बड़ौदा का भला करोगे। ठीक ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया है, डीओबी सर्टिफिकेट, दस्यु मार्कशीट चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, कास्ट, सारा इन सब जानते हो, सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, ये गाइडलाइन आपको दे दिया, फोटो वोटो दे दी गई है। इसकी मैं वापस में यही कहूंगा, रिज्यूमे आपको याद रहेगा। तो ये जो वैकेंसी है वो 518 पदों के साथ में है। याद रखना, ये बात है ना, वो 10th वालों के लिए नहीं है, 12th वालों के लिए नहीं है। इस बात को पहले काट देता हूं मैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, यानी ग्रेजुएशन कर रखी है, यानी उसने क्या कर रखी होगी, बीए कर रखी होगी या बीए, ठीक है, और ग्रेजुएशन का या फिर आपने बी या फिर बीटेक कर रखी है, तो आपके लिए एक बहुत कमाल की चीज है। एमसीए कर रखी है तो भी आप भर सकते हो, एमबीए कर रखी है तो भी आप कर सकते हो, मास्टर्स किसी में कर रखी है तो भी आप कर सकते हो। ये सब चीजों के लिए है। इसका हम पूरा का पूरा आपको ये पीडीएफ दे देंगे, कहां पर, हमारे टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम है एडुग्राम क्लासेस, वहां पर जाइए और उसको वहां पर डाउनलोड कर लेना। ये रहा वीडियो 518 वैकेंसी के साथ में, ये बहुत ही शानदार वैकेंसी, आप फुलफिल कर लीजिए अपना फॉर्म। कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी आपको मन में शंका है, शक है, आशंका है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, ताकि हम उसका रिप्लाई वहीं दे दें। अच्छा बुरा जो भी आप लिख सकते हो, आपका हक है, अधिकार है, लेकिन मैं इसकी सलाह जरूर दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है किसी का भला हो सकता है, तो उसको बिल्कुल शेयर करना ये वीडियो, और जाते जाते ये काम जरूर कर लेना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि एक सब्सक्रिप्शन में हमारा हौसला बढ़ता है। आप कहीं शेयर करते हो तो डबल हौसला हो जाता है। तो ये उम्मीद करेंगे किसी का आप भला करोगे, साथ साथ में आपका भी होगा और हमारा भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप ख्याल रखना और पढ़ते रहना।